आइए आंखें हम बंद कर लें और क्रिया योग ध्यान के लिए हम तैयार हैं। क्रिया योग के अभ्यास से हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य का अभिप्राय है स्वयं में स्थित होना, जिसको आत्म प्रतिष्ठा कहा गया है। अपने स्वरूप में स्थापित होना, स्व की अनुभूति करना, और जिसको स्व कहा गया है वह परब्रह्म के साथ एकाकार है। पैर से लेकर के सिर तक हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व परब्रह्म का साकार रूप है। इसके और परमात्मा के बीच दूरी शून्य है। स्व को आत्मा भी कहा गया है और आत्मा हमारे स्वरूप में प्रकाशित परब्रह्म का परम चैतन्य स्वरूप है। यह परमात्मा का ही व्यक्त रूप है। इसीलिए आत्मज्ञानी ऋषियों ने कहा है, आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही परमात्म साक्षात्कार संभव है। आत्मानुभूति परमात्मानुभूति की यात्रा है। क्रिया योग के अभ्यास में हम पैर से लेकर के सिर तक अपने आत्म स्वरूप में ध्यान बढ़ाएं। इसके एक एक अंश पर, एक एक बिंदु पर जो भी अनुभव हो रहा है उसको प्रसन्नता से स्वीकार करें। स्वरूप में ध्यान बढ़ाते जाएं। नाक में बहने वाली श्वास का अनुभव करें। आंख बंद करके भ्रूमध्य पर जहां टीका लगाते हैं वहां प्रकट होने वाले प्रकाश अंधकार के असंख्य किरणों को देखते रहें। यह आभा मंडल जो सूक्ष्म रूप में प्रकट हो रहा है, इसमें जो भी दिखे, काला, पीला, नीला, प्रकाश, अंधकार, किसी भी दृश्य की तुलना न करें। हर प्रकार के दृश्य का समान महत्व है। किसी का महत्व किसी से कम नहीं है। शरीर में जो भी प्रकट हो रहा है पूरी भक्ति से उसको स्वीकार करें। कुछ पल तक शरीर का कोई भी भाग हिलेगा नहीं। बिल्कुल स्थिर होकर के बैठ जाएं। पेट हल्का सा अंदर की तरफ, सीना बाहर की तरफ, कंधे हल्का सा पीछे की तरफ और दोनों हथेली गोंद में या घुटने पर बिल्कुल ढीली और शांत। आंखों की दिशा ऊर्ध्वावस्था में बनी हुई। श्वास में और गहन एकाग्रता बढ़ाते जाएं।
एक एक श्वास में पूरी तरह लीन होते जाएं। श्वास के प्रत्येक बिंदु पर संपूर्ण ज्ञान, शांति, जीवन भरा हुआ है। अतीत का ज्ञान, हम कौन हैं, ब्रह्मांड क्या है, दृश्य और अदृश्य जगत क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है, भौतिक और सूक्ष्म क्या है, सारा ज्ञान श्वास के हर एक बिंदु पर विद्यमान है। जैसे हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, ऐसे ही पैर से लेकर के सिर तक हमारा पूरा का पूरा स्वरूप यह संपूर्ण वेदों का वेद है। इसमें अनेक ग्रंथ, इतिहास, भविष्य सब कुछ समाहित है। यह वह शुद्ध चैतन्य तत्व है जिससे एकाकार होने के बाद हमारे अंदर दिव्य प्रज्ञा का जागरण होता है। फिर हम जो कुछ बोलते हैं वही वेद बन जाता है, शास्त्र बन जाता है। यह ज्ञान का सूक्ष्म स्पंदन है। इस तरह हम अपने मन को जब स्वरूप में केंद्रित करते हैं, तब आत्मानुभूति की यात्रा प्रारंभ होती है। आत्म स्वरूप में हमारी प्रतिष्ठा होने लगती है। हम अपने स्वरूप में अवस्थित होने लगते हैं और फिर हमारे अंदर उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होता है। क्रिया योग के अभ्यास से शरीर के सारे अंगों का एक साथ पुनर्निर्माण होता है। जिस भी अंग में दिक्कत है या जिसकी जीवनी शक्ति कम है, उसका कायाकल्प होने लगता है। इसके साथ ही साथ मन पर नियंत्रण, आदतों पर नियंत्रण, राग और द्वेष का कम होना, यह सब स्वतः घटित होता है। और अच्छी तरह ध्यान बढ़ाते जाएं। पैर की अंगुली से सिर तक पूरे स्वरूप में, नाक में बहने वाली श्वास में, आंख बंद करके माथे के सामने आभा मंडल में ध्यान जैसे जैसे बढ़ेगा, आंख बंद करके आभा मंडल का दृश्य परिवर्तित होगा। श्वास में परिवर्तन प्रकट होगा। शारीरिक परिवर्तन, शरीर में जो हल्कापन, भारीपन, कड़ा ढीला, गर्मी सर्दी जो भी हो रहा है, यह संपूर्ण अनुभूतियां परिवर्तित होंगी। प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन भगवान का शिव रूप है, महादेव का रूप है, जो परम कल्याणकारी है। किसी भी परिवर्तन को रोके ना, उसे हटाने का प्रयास न करें। प्रसन्नता से, भक्ति से उसको स्वीकार करें।
अब हम हाथ को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं, पूरी शरीर में गहरी अंगड़ाई लें, हाथ को नीचे लाएं, नाक से लंबी सांस अंदर लें 2 बार में, हाथ को ऊपर उठाएं, मुंह से 2 बार में श्वास बाहर निकालें, हाथ को नीचे लाएं। इस तरह डबल इनहेलेशन और डबल एक्सहेलेशन के द्वारा पूरी शरीर में कड़े और ढीलेपन की लहर को प्रकट करें। संपूर्ण परिवर्तन भगवान शिव का परम कल्याणकारी स्वरूप है। पूरी प्रसन्नता से इसको स्वीकार करें। अब हम पैरों को मोड़ेंगे, सामान्य अवस्था में बैठें और आंखों को खोलेंगे।